उसने पहले चांदी को रिफाइन करने वाले का रूप धरा। उस रूप में एक ज्वेलर की दुकान में दाखिल हुआ। 300 किलो चांदी भी ली, 1 किलो सोना लिया और लाखों की रकम का सामान लेकर ज्वेलर को चूना लगाते हुए रफू चक्कर हो गया। वारदात राजधानी लखनऊ की है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलर से हुई लूट की वारदात की जब परतें खुली तो सामने आया लखनऊ के उस शातिर ज्वेल थीफ का सच, जो सरेआम व्यापारी की आंखों में धूल झोंक कर 300 किलो की चांदी के साथ रफू चक्कर हो गया। $300 किलो चांदी पर किया हादसा। 116 किलो चांदी के साथ हुई गिरफ्तारी। ज्वेल थीफ पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 5 ज्वेलर्स को चूना लगाने वाला शातिर। पुलिस की गिरफ्त में आया चांदी का चोर। लाल लिबास में पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स को ध्यान से देखिए। इसका नाम है अमित अग्रवाल, जिसने चंद रोज पहले लखनऊ के चौक सराफा पर सोने का कारोबार करने वाले 6 ज्वेलर्स को एक साथ चूना लगाया। उनसे करीब 300 किलो चांदी और 1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन तलाश के बाद आखिरकार इस शातिर तक पुलिस का शिकंजा पहुंच ही गया। तो चौक में जो बरामदगी हुई है और हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी पश्चिमी के नेतृत्व में टीम ने जो कार्य किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व सफलता, उल्लेखनीय उपलब्धि है। खासकर इन्होंने जो जेवर की बरामदगी की है, चांदी और सोने की, उसका मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। और ये 1 करोड़ रुपए मूल्य की बरामदगी की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि चौक एरिया में जो सर्राफे का सबसे ज्यादा काम होता है और सर्राफा व्यापारियों के साथ जो धोखाधड़ी का कार्रवाई हुई थी, उसको हमारी टीम ने झांसी, दतिया, गुड़गांव सब जगह संपर्क करके शीघ्रातिशीघ्र खुलासा किया। पुलिस की टेबल पर डिब्बों में बंद चांदी के इन सिलियों को उस शातिर ने सराफा व्यापारियों से ठगा। वारदात हुई लखनऊ के चौक इलाके से, जहां चंद रोज पहले सराफा व्यापारियों की दुकान पर अमित अग्रवाल घुसा। चांदी की रिफाइनरी का काम कहकर अमित ने एक साथ 6 व्यापारियों को अपने झांसे में फंसा। उनसे कुल 300 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। यहाँ पर जैसे अमर सिंह एक सराफा व्यापारी हैं, उन्होंने और उनके 5 व्यापारियों ने अलग अलग 6 मुकदमे लिखाए थे और मुकदमे में ये कहा गया था कि एक अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल इन लोगों से चांदी लिया, फिर रिफाइन करके हम आपको वापस दे देंगे। वापस नहीं किया, उसको लेके चले गए। मुकदमा लिखाया, हम लोग तफ्तीश करते रहे। इसके लिए 5 टीम गठन किया गया था, हमारे डीसीपी साहब ने किया था और 5 टीम में हमारे एसीपी साहब उसको नेतृत्व दे रहे थे। व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर अमित अग्रवाल की तलाश शुरू की। उधर दूसरी तरफ करोड़ों की लूट करने वाला अमित लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। लखनऊ में लूट के बाद अमित अग्रवाल कई अलग अलग शहरों में पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शातिर की तलाश पुलिस ने झांसी से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम तक की। अमित अग्रवाल खजुराहो से झांसी गए, झांसी से दिल्ली, दिल्ली से गुरुगांव में इन्होंने 4 सिम कार्ड इश्यू कराए अपने नौकरों के एड्रेस पर। फिर वापस झांसी पहुंचे। झांसी में इनके पास जो दोनों गाड़ियां थी, उन्होंने दोनों गाड़ियां वहां छोड़ दी। वो दोनों गाड़ियां हमारी जो पुलिस टीम पहले गई थी, पुलिस टीम लेके पहले वापस आ गई। फिर इनका हम लोग पीछा करते रहे, करते करते तब पता चला कि इन्होंने दतिया से किसी आदमी बुला करके उसको कुछ अपना सामान हैंडओवर किया जो चांदी वाला था। अमित अग्रवाल की तलाश में पुलिस एक के बाद एक शहर में उसकी तलाशी करती रही और आखिरकार पुलिस के हाथ अमित अग्रवाल के सुराग लगे, जिसके साथ ही सच्चाई सामने आई उस शातिर के मंसूबे की। जिसके बाद ज्वेलर्स की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने वाला अमित अग्रवाल उसे चोरी के सामान के साथ पुलिस ने धर दबोचा। फिर जो हमारी टीम गई तो टीम ने हमें इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके 10 पैकेट चांदी की सिल्लियां बरामद हुई और 425 ग्राम सोना बरामद हुआ। तो इसमें चांदी की कीमत करीब 75 लाख रुपए है और सोने की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसके अलावा इनके पास से कैश भी 1,04,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है, इनका ये कहना है कि हमारा काम ये था कि चांदी हम लोग लेते थे, रिफाइन करके रिफाइन चांदी देते थे, कि मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा था। मेरे ऊपर अपने जो व्यापारी बंधु थे उनका बहुत सारा बकाया रह गया था, उस बकाया को वापस देने के लिए हमने ये करीब 1 करोड़ का सामान और 1 लाख की नकदी के साथ अमित अग्रवाल को पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर ने अपना इकबाल जुर्म किया। उसके मुताबिक वो चांदी को रिफाइन करने का काम करता था, लेकिन काम में नुकसान उठाने के बाद उसने जुर्म का रास्ता चुना, करोड़ों की कीमत का हेरफेर किया। लेकिन जराइम के रास्ते की आखिरी मंजिल लोहे की सलाखें होती हैं, जिसके पीछे सजा काटने के लिए
अब अमित अग्रवाल पहुंच चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से जय कृष्ण के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।